वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन। आज हम सफलता की बात अपलाइन के साथ के इस शानदार एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि अगस्त मंथ में बहुत सारे लोगों ने बेहतरीन लेवल्स को अचीव किया है और आज उन सब लोगों के साथ हम लाइव उनकी स्टोरी को उन्हीं की जुबानी आपके बीच में देने आए हुए हैं। आज एक वंडरफुल ये एपिसोड आपके लिए मिलने वाला है। बहुत अलग अलग तरह की कहानियां, उनके संघर्षों की कहानी, उनके अचीवमेंट की कहानी और उनके बड़े सपनों की कहानी, तो एक साथ ये कंप्लीट पैकेज आप सभी को मिलने वाला है। इसमें पूरे एपिसोड को बड़े ध्यान से आप देखते रहिएगा। आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बहुत सारी शानदार कहानी आज मिलने वाली है, जिसको सुन करके आप भी अपने बड़े लेवल्स को 100% अचीव कर सकते हैं। तो इन चीजों को स्टार्ट करने के लिए मैं आप सबके बीच में सबसे पहले इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे डायनामिक डबल क्राउन डायरेक्टर अमित कुमार साहा जी को। वेलकम अमित जी। थैंक यू सो मच काशी जी एंड वेलकम आप लोगों का, सारे लोगों का हमारी सफलता की बात अपलाइन के साथ में। हम लोग फिर से एक इस मंथ यानी अगस्त महीने के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस मंथ फिर हम लोगों ने लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सफलता की बात अपलाइन के साथ, जिसके अंदर में हम लोग लगातार लोगों को जो लोग अपने लेवल को अचीव कर रहे हैं यानी ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर के DUCD तक अपने लेवल को अचीव कर पा रहे हैं, उन लोगों को हम लोग आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। उनकी कहानियों को आपके सामने बेहतरीन ढंग से किस तरीके से अपने लेवल्स को अचीव किया है, क्या कठिनाइयां आई, क्योंकि कहा जाता है कि आप जब भी कुछ करने जाते हो तो कठिनाइयां तो आती ही आती हैं, और उन कठिनाइयों से आज उभर करके हमारे बीच ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर के लेवल्स को लेकर के अपर लेवल तक आज सक्सेस हुए। उन लोगों की आज कहानी उन्हीं की जुबानी हम लोग आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो हमारी इस चैनल पे काशीनाथ पांडे यूट्यूब चैनल के ऊपर इन सारे लोगों का आज आप लोगों को सामने इनकी कहानियां, क्योंकि स्टोरी हर किसी को एक प्रेरित करती है, तो हमारे पास बेहतरीन स्टोरीज आज के डेट में है। तो मैं उन लोगों को, आज सारे लोगों को वेलकम करना चाहूंगा और साथ साथ शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने लेवल्स को अचीव किया उससे भी बड़े लेवल्स को अचीव करते जाए। तो नाउ हम ज्यादा लेट ना करते हुए मैं आज यहाँ पे बुलाने के लिए फिर से बुलाना चाहूंगा हमारे डायनेमिक डबल क्राउन डायरेक्टर काशीनाथ पांडे जी को इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। राइट, थैंक यू सो मच अमित सर, थैंक यू सो मच। इट्स ड्यू टू योर ब्लेसिंग्स और आपके गाइडेंस की वजह से सारे लोगों का अचीवमेंट होता जा रहा है। तो आज चलिए हम लोग बातों को शुरुआत करते हैं और हमारे बीच में एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक यूथ हैं जिनका नाम है अंकित कुमार। इन्होंने लास्ट मंथ अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव किया है। अंकित जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने वेस्टिज के पहले क्या किया और क्या ऐसा हुआ कि आज आप वेस्टिज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं एक्चुअली बक्सर से बिलोंग करता हूँ, बट मैं सिवान में अजय महिंद्रा फाइनेंस प्राइवेट संस्था में मैं काम करता हूँ। बट यहीं से मैंने अपने वेस्टिज को जर्नी को स्टार्टअप किया था और मेरे अपलाइन विपुल जी हैं। और शुरुआत में एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, और जिसको लेके मैं शुरुआत में मोटिवेट था, मैं कर नहीं पा रहा था कि हाँ मुझे कैसे करना है, क्या करना है। और इसको लेके मैंने कुछ टाइम भी अपना ध्यान नहीं दे रहा था कि मुझे करना है, लेकिन हाँ मेरे अपलाइन जो थे विपुल जी, उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कोई बात नहीं, आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। और एक्चुअली हम उनके साथ बात करते रहे। बीच में बैठ के एक बार हम लोगों ने फेस टू फेस बात की और प्लान को एक निकाला कि हाँ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया धीरे धीरे। और मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो मैं अवॉइड कर रहा होता था कि हाँ मुझे इससे ये नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, इस बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आई मेरे को लाइफ में। ठीक है, इस बिजनेस को लेके मैं बहुत दिक्कतें हुई। फिर मैंने हिम्मत आई कि मैंने अपने विश्वास को रखा, अपने आप को विश्वास रखा कि नहीं मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगी तो प्रॉब्लम्स को छोड़ देने से नहीं होगा कुछ भी। लाइफ में अगर है हम तो प्रॉब्लम्स तो एनी टाइम आएंगे ही आएंगे। तो मैंने इसको पीछे हटने के बजाय मैंने अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर्स लोगों के साथ क्या किया कि मैंने बैठ के बातें की कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर मैंने अपने अपलाइन से बात की, उन्होंने बताया कि ठीक है हम लोग इस पर बैठ के बात करेंगे।
और हम लोगों ने बैठ के बात की। फिर ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट हुआ, हमने ट्रेनिंग को स्टार्टअप किया। ट्रेनिंग को मैंने डे बाय डे सुना, हर डे बाय ट्रेनिंग आती रही, हम लोगों को मिलती रही और ट्रेनिंग को सीखा। और मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट किया, फर्स्ट 1 महीने ट्रेनिंग को मैंने ऑन टाइम हमेशा सुना, समझा, और फिर मैं उसको बैठने के बाद मैं एक नोट्स तैयार करता था और रिवाइज करता था उसको, डेली वाइज मैं उसको रिवाइज करते रहा। और कर करके जब मेरे को लगा कि नहीं मैं अंकित जी, आपने कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करी, बताएंगे लोगों को? ये सर, सुबह में जो हम लोगों का ट्रेनिंग आता था, जैसे बात करें न्यू लोगों को ज्वाइनिंग के साथ आप कैसे बातें करनी है, फिर प्रोडक्ट से लेके ट्रेनिंग और अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है और अपने रैंक को अचीव कैसे करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे आप लोगों के सामने जा रहे हैं तो क्या बात करने में दिक्कत आ रही है, उन सब चीज़ों को मैंने को धीरे धीरे ट्रेनिंग में सीखा कि हाँ हमें यहाँ पे क्या चीज़ें को बात करनी है। और वो चीज़ें मुझे टाइमली मिलती रही, जो सुबह में हम लोग 7 बजे मीटिंग स्टैंड करते थे सर। गुड। सो अंकित, आपसे एक बात हम लोग और जानना चाहेंगे कि आपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर अचीव कर लिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल पता है कि आपके सपने और भी बड़े होंगे। तो क्या आने वाले 3 महीने के बाद का अपना गोल भी आप डिस्कस करना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, मैं एक्चुअली बता दूं सर कि जब मैं बिजनेस को फर्स्ट मैंने जून के एंड से मैंने ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था और पूरी जुलाई मंथ में, जुलाई के शुरुआत में मैंने अपना बिजनेस ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने एक गोल बनाया था कि आने वाले 3 महीने के अंदर मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मैं क्वालिफाई करूंगा। बट ऐसा हुआ कि मुझे 3 महीने भी नहीं लगे, मैं नेक्स्ट अगस्त एंड आते आते ही मैंने इस लेवल को अचीव कर लिया। क्या बात है, क्या बात। तो थैंक्स करना चाहूंगा मेरे अपने अपलाइन को, थैंक्स स्पेशलिस्ट वेस्टिज को और टीम को, साथ ही सर आपको और अमित शाह सर आपको, अरविंद सर को, जिन्होंने हमेशा हमें मार्गदर्शन दिया, टाइम टाइम पर हमें चीजें देती रही। और रही बात आने वाले नेक्स्ट 3 महीने के अंदर, तो नेक्स्ट 3 महीने के अंदर मेरा टारगेट मैं छोटा नहीं, इस बार मैं एक कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया मैं उसको लेके चला हूँ कि स्टार डायरेक्टर को आने वाले 3 मंथ के अंदर मैं स्टार डायरेक्टर को अचीव करूंगा सर। वाओ, सुपर। चलिए, गॉड ब्लेस यू। आपसे हम फिर दोबारा हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में एक और यंग एनर्जेटिक डायनेमिक यूथ हैं, अनुज सिंह जी। इन्होंने भी लास्ट मंथ अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया है। सो अनुज जी, वेलकम। मेरी आवाज जा पड़ी है अनुज जी? नो इशू, आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अमरेश कुमार जी। एक और हमारे बीच में यूथ हैं, अमरेश तिवारी जी। तो अमरेश तिवारी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल प्रेस्टीज अचीव किया है। तो क्या आप बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आज? अमरेश कुमार जी। अमरेश जी वेलकम। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर ले। माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। नहीं, माइक्रोफोन ऑन नहीं हुआ अभी आपका। जी, हाँ जी, अभी हो गया। यस अमरेश, वेलकम। वेलकम है अमरेश जी, वेलकम है हमारा सफलता की बात अपलाइन के साथ में। आपका बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पिछले महीने आपने एक बहुत बेहतरीन लेवल को अचीव किया वेस्टीज के अंदर। थैंक यू सर। मैं अमरेश कुमार तिवारी, मैं दिगौली से ही बिजनेस करता हूँ। गोपालगंज जिले का एक छोटा सा कस्बा है, वहीं से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसके पहले मैं नेटवर्क किया हूं और नेटवर्क के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली हुई थी। तो मेरे समझ में ये बात आ गई थी कि दुनिया में एक ही ऐसा बिजनेस है नेटवर्क, या तो आप अपना नेटवर्क बना लीजिए, नहीं तो दूसरे के नेटवर्क में मोल भाव होने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि 21वीं सदी का बिजनेस यही है जहां से सर जीवन की जितने भी नुकसान हुए हैं अभी तक, जो हम नहीं पा सके हैं, वो उसकी भरपाई केवल कर सकता है तो केवल नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही कर सकता है। और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे जीवन में ऐसा कोई। हम नौकरी करके एक नौकर बन के रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और हम कंप्रोमाइज का ही लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि हमारे पिताजी और ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मुझे पता था कि नौकरी के कारण मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर सका, और मुझे भी नौकरी का ऑफर मिला। 3 सरकारी नौकरी मैंने छोड़ दी, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मैं नेटवर्क ही करूंगा और नेटवर्क का ही महारथी बनूंगा। मुझे ये बात बहुत पहले 5 साल पहले समझ में आ गई। कुछ पारिवारिक उलझनों के कारण
क्योंकि जब भी मैंने नेटवर्क में अच्छी कंपनी में ज्वाइन करने का प्रयास किया, पता नहीं कहाँ से कैसी आफत, कैसी उलझन, सबको मैं इग्नोर करता गया। एक समय ऐसा आया कि मैंने अपने परिवार को छोड़ने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं ना यहाँ रहूंगा, ना मेरे साथ कोई उलझन होगी। तो चूंकि पहले से मुझे पता था कि जब आप नेटवर्क में चलेंगे तो बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे पीछे जो आपने किया वो आप अभी तक तो मिला नहीं, आपको जो किया उसका रिजल्ट सामने है। तो बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गया था सर। तो समझ में आ गया तो मैंने निश्चय किया, परिवार को विश्वास में लिया और मैंने कहा कि भाई 3 साल के लिए मुझे समय दे दो। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो हमारे पास बचा है उसको हम बदल सकते हैं। भविष्य हमारे हाथ में है, भूतकाल तो बीत चुका, वो उसको हम लौटा नहीं सकते, लेकिन जो भविष्य आने वाला है उसको तो हम जरूर सुधार सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। सही बात। और इसके लिए मैं विपुल श्रीवास्तव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिजनेस में मुझे सही सलामत रूप से मेरा देखभाल किया, मेरे को सारी जानकारियां दी, मेरा उत्साह बढ़ाया। और मुझे कभी कभी मेरा भी उत्साह टूट जाता था, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता था कि मुझे करना तो नेटवर्किंग है भाई, और ऐसी कंपनी मिलेगी नहीं। तो मेरा दृढ़ निश्चय था, वो हमको संभालते रहे, हमारे साथ काम करते रहे। थोड़ा टीम बनाने में भी परेशानी आई, कुछ पारिवारिक उलझनें भी आई, लेकिन सबको मैं दरकिनार करता गया, सारी उलझनों को दरकिनार करता गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमरेश जी। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी है कि जब आप नेटवर्क को करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को पूरा करके, उनको पार करके जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, सफलताएं मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, मैंने इसके लिए जो भी छोड़ना था मैंने छोड़ा, और अभी भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मंजिल चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो अमरेश जी, आप बताएंगे आपकी आने वाली मंजिल जो है 3 महीनों में आप कहाँ पे पहुंचेंगे? स्टार डायरेक्टर मेरी मंजिल है सर, 70,000 के चेक के साथ। क्या बात। वो मंजिल नहीं है सर, वो रास्ते का चीज है, जाना तो उसके भी आगे है। बिल्कुल, स्टार डायरेक्टर मैं दिसंबर में कंप्लीट करूंगा, लेकिन 70,000 के चेक के साथ। दैट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आपको एडवांस बहुत बहुत बधाई अमरेश जी। बिल्कुल आप बने रहिए, आपसे हम लोग कुछ सवाल और भी करेंगे। एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ इनसे कि आपने बोला कि 3 साल देने हैं वेस्टीज में, वो 3 साल है क्या? वो 3 साल पहले मेरे लोग, आपके लोग, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लोग आते हैं और वेस्टीज में बोलते हैं कि सर तुरंत में मेरे को पैसे लाखों रुपए आ जाए। आप क्या चाहते हैं 3 साल में? आपने क्या बोला? ये देखिए, एक सर जो बाहरी दुनिया में हम काम करते हैं वो एक्टिव इनकम है, हम पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। हम थर्ड जनरेशन को सुधार रहे हैं, यहाँ अपने सुधार तो रहे ही हैं, थर्ड जनरेशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो हम पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। तो पैसिव इनकम के लिए जब हम काम करेंगे तो वहां हमको सेक्रीफाई करना होगा। सही बोला आपने। 18 साल आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, उसके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ तो 3 साल का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पैसे का भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही बात बोला आपने। 3 साल हमें लगातार वेस्टीज के अंदर में देने हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज इनके बातों को गौर देंगे, क्योंकि 3 साल कमिटमेंट, कि 3 साल का कमिटमेंट अगर रखते हैं वेस्टीज के साथ, तो आने वाला जो समय होगा आपके बेहतर कैरियर वेस्टीज के अंदर में होगी। आप लाखों के चेक्स के ऊपर पहुंच सकते हैं। 3 साल लेकिन देना अनिवार्य है। जैसे कहा जाता है ना कि बीएड अगर ग्रेजुएशन कोर्स करना है तो 3 साल का होता है, तो वेस्टीज के अंदर भी 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। 3 साल लगातार आपको उसी तरीके से मेहनत करने हैं जिस तरीके से आप अपने कोर्स के लिए मेहनत करते हैं वेस्टीज के अंदर। थैंक यू अमरेश जी, थैंक यू। पहले साल हमको सीखना है सर, पहले साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल से तो केवल कमाना ही कमाना है। सही बोला। बहुत बढ़िया। पहला साल सीखो, दूसरा साल सिखाओ, तीसरे साल से कमाओ। राइट, वंडरफुल। चौथे साल उड़ाओ। चौथे साल बहुत बढ़िया, बने रहेंगे। एंजॉय करो, पूरी लाइफ एंजॉय करो। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे बीच में और भी बहुत सारे अचीवर्स हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट हम लोग उन चीजों को आगे लेके बढ़े। अमरेश जी, आपसे फिर हम लोग बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स आपसे और भी शेयर करने हैं। हमारे बीच में एक लेडी भी आज हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर का अचीव किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बिजनेस को जेंट्स ही कर सकते हैं, लेडीज के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी ग्रामीण परिवेश से। राइट, गांव में आप जानते हैं कि जो हालात होते हैं बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लेडीज को
काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी इन्होंने लास्ट मंथ अपना लेवल ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कंचन जी, आपने ब्रॉन्ज एक्टर किया है, बहुत बहुत बधाई। तो हम लोग आपसे जानना चाहेंगे आपके शुरुआती संघर्षों को, कि क्या वेस्टीज में आना बड़ा आपके लिए आसान रहा या किस तरह की दिक्कतें आई, लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? वेलकम कंचन जी, वेलकम। सर सफलता की बात अपलाइन के साथ में आपका स्वागत है, हम लोग करते हैं और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने प्रीवियस लेवल जो हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर है आपने अचीव किया। आज आपको सारे लेडीज सुनना चाह रही हैं कि आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हुए आज इस लेवल पे गए और आगे कहाँ जाना चाहते हैं वेस्टीज के अंदर में। थैंक यू सर। जी सर मेरा नाम कंचन कुमारी है, मैं सिवान बसंतपुर से बिलोंग करती हूँ और एज ए मैं हाउस वाइफ हूँ जी। और साथ में मैंने इस वेस्टीज को स्टार्ट किया और कर रही हूँ। आज कैसा लग रहा है ये बताइए? सर अच्छा लग रहा है, साथ में डर भी लग रहा है थोड़ा लाइव हो रहा है। बिल्कुल डरना नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, और ये बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि वेस्टीज आपको किस किस तरह के मौके देती है। मैडम आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि वेस्टीज में लोगों को जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, और आप एक ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, तो क्या आपको भी कुछ दिक्कतें आई काम करने में? जी सर, शुरुआत में बहुत सारे दिक्कत आई। जैसे तो पहले तो फैमिली में ही सपोर्ट नहीं मिलता था, कि सपोर्ट मतलब कि नहीं कोई करता था कि नहीं ऐसे बाहर नहीं निकलना है, काम नहीं करना है। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आए मेरे जीवन में, लेकिन मैंने इसको फेस किया और इससे बाहर निकल के मैंने इस चीज को किया और आगे कर रही हूँ। और अभी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। और यानी पहले जो चैलेंज थे, जब आप डायरेक्टर बन गए तो चैलेंज धीरे धीरे खत्म होने लग गए हैं? जी सर, अभी तो बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जब आप काम की शुरुआत करेंगे तो आपको घर से ही अपने परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर अडिग रहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें आगे चल करके सपोर्ट भी मिलना शुरू होता है। चलिए मैडम, जी एक चीज सर। और बताना, आप क्या बता पाएंगी कि आपको डायरेक्टर बनने तक में ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से आपको मदद मिली? डायरेक्टर में सबसे ज्यादा तो मुझे अपलाइन का सपोर्ट मिला, जी। जिसकी वजह से मैं मतलब डायरेक्टर कर पाई हूँ। और बाकी मेरे जितने भी टीम के लोग हैं, जी। और आप सबका मीटिंग को मैंने अटेंड किया, मीटिंग में देखा, सीखा, समझा और उसको फॉलो करते गई और धीरे धीरे सीखते गई और आगे बढ़ते गई। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए कि लॉकडाउन में ही सारा दुनिया के सभी लोग बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, आपने लॉकडाउन में ही डायरेक्टर क्वालिफाई किया, तो आखिर ये कैसे हो पाया? बिना घर से निकले कैसे डायरेक्टर क्वालिफाई कर गई आप? सर मोबाइल के जरिए मैं जैसे कि फेसबुक चलाती हूँ, व्हाट्सएप चलाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, जी। ऐसे मैंने ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगाया, बात किया और इस तरह से मैंने इस चीज को किया बिना घर से बाहर निकले। अच्छा, आपने ऑनलाइन फेसबुक से ही लोगों को बात करके ज्वाइनिंग भी कराया? जी सर। वेरी क्या बात है, इंपॉर्टेंट मैसेज। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है सभी के लिए, जितने भी लोग आज व्यू कर रहे हैं, कि आप घर बैठे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, फेसबुक एंड व्हाट्सएप को यूज करके घर बैठे भी लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जरूरत है टेक्निक्स को सीखने की। वंडरफुल। मैडम, एक लास्ट सवाल और जरूर पूछना चाहेंगे आपसे कि आप डायरेक्टर तो पहुंच गई हैं, लेकिन आने वाले 3 महीने के बाद अगर मैं ये पूछूं कि कंचन जी अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं, किस लेवल पर और किस चेक पे, तो क्या आप बताएंगे? सर मैं अपनी सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ और घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ, इस चीज को सारी चीज को मैनेज करते हुए, घर संभालते हुए मैं सिल्वर का टारगेट मेरा है अगले 3 मंथ में। और बोनस चेक कितने का आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? सर 10 से 15 हजार के लपेट में। विदेश जाने का भी सपना है क्या? बिल्कुल सर। क्योंकि सिल्वर वो बनने तो से मेरा विदेश यात्राएं स्टार्ट हो जाती है। वो तो मेरा फर्स्ट सपना है अच्छा, कि पहला मैं सपना। अपने बच्चे जाऊं। चलिए, आपके सपने डेफिनेटली पूरे होंगे वेस्टिज के साथ में। आप भी बने रहिएगा। आपसे भी लास्ट एक सवाल और लेंगे हम लोग, लेकिन इसी बीच और आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में एक और यंग इनर्जेटिक यूथ दिख रहे हैं जिनका नाम है पप्पू जी। पप्पू जी, आपने भी डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं और वेस्टिज में आप कैसे एंटर किए। वेलकम पप्पू जी। सफलता की बात के साथ की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी।
आप ऑन करें, अपने ऑडियो ऑन करें। हेलो। हाँ जी पप्पू जी। हेलो। हाँ बोलिए पप्पू जी। हेलो। थोड़ा आप कनेक्शन आप ठीक कर लें, कोई बात नहीं अभी। हेलो। हाँ जी बोलिए पप्पू जी। थैंक यू सर। हेलो। कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। आप दो लोग प्लीज वेट करेंगे, अभी पप्पू जी और अनुज जी, आप दोनों का नेटवर्क एरर आ रहा है। तब तक हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारे पास आप लोग जानते हैं अचीवर्स की कमी नहीं है, इसलिए आज बहुत फास्ट भी हम लोग जा रहे हैं। और मैं आपके बीच में अब इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे भी एक और शख्स हैं जो जॉब करते हुए, जिन्होंने गुड़गांव से अपनी टीम को बिल्ड किया है और डायरेक्टर बने हैं, मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने मनोज जी माइक्रोफोन को आप ऑन कीजिएगा। वेलकम है आज के हमारे प्रोग्राम के अंदर में, सफलता की बात अपलाइन के साथ में। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने लेवल्स को अचीव किया है इस मंथ, और वो भी जॉब करते हुए, जो कि बहुत ही मतलब मायने की बात है कि एक व्यक्ति जॉब करते हुए अपने लेवल्स को अचीव कर रहा हो, वो भी लॉकडाउन के समय। ये बहुत ही बेहतरीन है। बहुत बहुत मुबारक हो मनोज जी। जी मनोज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है आज? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम मनोज कुमार है, यूपी जौनपुर से बिलोंग करता हूं सर, और यहाँ गुड़गांव के हूँ। गुड़गांव में अपना एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, और नौकरी करते हुए सर मैंने बेसिक को ज्वाइनिंग किया, और हमारे क्लाइंट है सुनील मौर्य जी सर, और त्रिवेदी सर। तो मैं थैंक करना चाहूँगा कि इसमें मुझे सर मुझे आपकी पहली बार प्लान दिखा है, और मैंने अच्छी तरह से समझा, और फिर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। वेरी गुड। सर मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता, फिर भी मैंने टाइम नौकरी करते हुए मैंने इसको आगे बढ़ाया अपना पार्ट टाइम। पार्ट टाइम की नौकरी छोड़ता था तो फोन से बात करता था या किसी यार दोस्त के पास जाके मिलता था, बात करते 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 हम इस लेवल पहुंचे हैं। आज मेरा लेवल है एक्चुअली मनोज जी, आपका आवाज पूरा क्लियर नहीं आ पा सर। रहा। मुझे आज बहुत खुशी मिल रहा है। थोड़ा अपना माइक्रोफोन को आप ठीक कर लें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। राइट, तो आपके संदेश हम लोग तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। माइक्रोफोन को हटा करके बात करेंगे तो शायद बातें क्लियर समझ में आ जाएंगी। यस, हम लोग आगे मूव करते हैं। और हमारे बीच में एक और, जैसा मैंने बताया, पप्पू जी आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। क्या आप माइक ऑन कर सकते हैं? पप्पू जी, पप्पू जी, अनुज सिंह जी, दो लोग आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं। यस पप्पू जी, आवाज पहुंच रही है? थैंक यू सर। हाँ जी पप्पू जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। वेस्टीज में आने के पहले आप क्या करते थे ये बताएं। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए पप्पू जी, आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू कैसे सर। हाँ जी, हेलो। वेस्टीज में आने के पहले आप क्या करते थे ये बताएंगे? हेलो। नेटवर्क सपोर्ट नहीं दे रहा मुझे लगता है इनका भी। हम लोग आगे मूव करते हैं। अनुज सिंह जी, अनुज सिंह जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनुज सिंह जी माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। अनुज जी वेलकम है आपका हमारा सफलता की बात अपलाइन के साथ में। आप माइक्रोफोन ऑन करें। माइक्रोफोन ऑन कर लीजिएगा प्लीज। अनुज जी आपका माइक्रोफोन ऑन नहीं है। हाँ, हाँ जी अनुज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अनुज सिंह जी, फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का एरर आ रहा है। अनुज सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
आप लोग अपने कनेक्शन को इस्टेब्लिश करें, तब तक हम लोग आगे मूव करते हैं। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सभी चीज़ों से मिलवा पाऊँ, लेकिन नेटवर्क शायद साथ नहीं दे पा रहा है। नॉट एन इश्यू, हम लोग हारने वाले लोग तो है नहीं, हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, बातें जरूर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुज जी और पप्पू जी दोनों से कि आप लोग प्लीज अपना माइक्रोफोन को इस्टेब्लिश कीजिए ताकि आपसे बातें की जा सके। हेलो। हाँ जी पप्पू जी, बोल सकते हैं आप, अगर आवाज जा रही है तो बोल सकते हैं। हाँ यस सर आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बताएं। वेस्टिज में आने के पहले क्या करते थे आप? सर मेरा नाम पप्पू कुंवर था जी। मैं डुमरसन बिहार के रहने वाला हूँ। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो पप्पू जी आप बोलते रहे, आवाज आ रही है आपकी। जी मैं में आने से पहले एक CSC साइबर कैफे चलाते और यहाँ से चलाते चलाते हमको मुझे सर और उन्होंने हमको के बारे में बताया और बताने के बाद हमको दांत के दर्द बहुत ज्यादा रहा सर। उसके बाद हमको इन्होंने टेस्ट दिए, टेस्ट यूज करने के बाद उन्होंने मीटिंग हमको ले गए। मीटिंग हमने 10 करने नीपू सर से मुलाकात और उसके बाद ID लगा और उसके बाद हमने काम को शुरू किए। जी जी। हेलो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि इनका भी नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, सो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। अगर नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाता फिर दोबारा आपको रूबरू कराऊंगा इनसे। और हमारे बीच में एक और सिल्वर डायरेक्टर हैं जिनका नाम है त्रिवेणी जी, त्रिवेणी मौर्य। त्रिवेणी मौर्य जी गुड़गांव से बिलोंग करते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये अपने ऑफिस वर्क को करते हुए इन्होंने अपने नेटवर्क को बिल्ड किया है और मैंने देखा है कि बहुत पैशन के साथ में मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। त्रिवेणी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सिल्वर डायरेक्टरशिप क्वालिफाई करने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे त्रिवेणी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत मुबारक हो त्रिवेणी जी, और आज के प्रोग्राम में सफलता की बात अपलाइन के साथ में आपका स्वागत करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि त्रिवेणी जी अपने जॉब से भी प्यार करते हैं और साथ साथ वेस्टीज से भी प्यार करते हैं। जॉब करते रहते हैं और जॉब में वेस्ट मतलब कि जॉब की वर्दी भी डाले रहते हैं और वेस्टीज की प्रोग्राम को भी नहीं छोड़ते, यानी हॉल के अंदर में भी रहते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बेहतरीन आपने लेवल्स को अचीव किया है त्रिवेणी जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आज हमारा भी आप लोगों की दया कृपा से आज कम से कम नंबर आ गया। आज मैं बहुत खुश था, मैं तो 15 दिन पहले से ही इंतजार कर रहा था कि YouTube वाला लाइव कब आएगा और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और सवेरे जब काशी सर का मैसेज देखा तो 6 बजे देखा तो मैं ये सोचा कि मेरी तो ड्यूटी 8 बजे से है, ये 6 बजे से, चलो 1 घंटे का बहुत सही समय है। और बताना ये चाहूंगा सर कि हमने जब से वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया तो हमने वेस्टीज को सोचा नहीं, हमने जैसे एक बाइक है काम को मेरे काशी सर कहते हैं कि बाई चांस और बाई चॉइस आदमी 2 तरीके से आता है। तो हम जो इस बिजनेस को है ये बाई चांस नहीं आए, बाई चॉइस आए। और एक दिन की बात है सर, हम लोग अपने संडे का दिन था, वो दिन मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा। संडे का दिन था, हमने अपने कंपनी में जो भी कर रहे थे, कंपनी की छुट्टी थी। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे एक छोटे भाई हैं सुनील मौर्य जी, जिन्होंने इस बिजनेस को हमको बताया। और मैं सर कंपनी में था तो मेरे पास एक बाइक 5 बजे 8 बजे हमारी छुट्टी होती है और 5 बजे इनका फोन गया और बोले कि भैया ऐसा है कि आपसे कुछ काम है, 1 घंटे के लिए आ सकते हो क्या? तो सर मैं मेरे को यही पता लगा कि वो जब भी आता है ना तो पैसा मांगता है। तो मैं सोचा कि ये आया है पैसे मांगने के लिए, तो मैं अपने गार्ड को बोला भाई साहब तू आधा घंटा देख, मैं अभी घर से आ रहा हूँ। मैं आया घर पे और 5,000 रुपए उधर से ATM से निकाल के लाया, पैसे दूंगा और आ जाऊंगा। वहां गया तो मैं कुछ और ही देखा कि वहां पे एक हमारे ग्रेट अप्लाई कमलेश तिवारी जी थे, उनके साथ में वो गए थे। तो कमलेश सर बोले कि भैया आपको अगर 10 मिनट का टाइम हो तो मेरी बात को सुन सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। सर मैंने उसको सुनता रहा उनकी बातों को और 1 घंटा क्लियरली ध्यान लगा के उनके बातों को सुना। तो मेरे को ऐसा लगा कि सर जब मैं छोटा सा, जब 15 साल का था तभी से मैं घर से बाहर रहता हूँ। और
जब से 15 साल की उम्र से ही हमने जिंदगी में बिजनेस किया, नौकरी कभी किया नहीं। अच्छा। नौकरी करने का नौबत आ गया हमारा अभी 4-5 साल पहले से। कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि कोई बिजनेस आज तक हमारे जिंदगी में फेल नहीं गया, जो भी किया और बड़ा किया। अब सर बताना चाहूंगा कि हमने 2-2, 3-3 कंपनी डाल के छोड़ दिया, और जिस कंपनी को डाला वो कंपनी अच्छे से चली, मगर पार्टनरशिप वाली कंपनी थोड़ा पार्टनर की वजह से मजबूरी में उसको फ्लॉप करना पड़ा, बंद करना पड़ा। फिर लास्ट में सर वो धीरे धीरे शादी भी हो गई। शादी होने के बाद आपको पता ही है सारे सिस्टम चेंज हो जाते हैं। अच्छा। फिर फैमिली आ गई। फिर फैमिली में बदलने के बाद फिर अब कोई चारा ही नहीं था। अब यहाँ 2 आफत थी। एक तो पैसा नहीं था कि बिजनेस करें, और बिजनेस करते भी थे तो बिजनेस के मामले में मैंने बहुत पैसे खर्च किए, कितने लाख रुपए बर्बाद किया, कोई सीमा नहीं है। और बर्बादी का कारण यही है कि एक पार्टनरशिप में जो भी काम करते हैं वो सारा पार्टनर ही खाया आज तक हमारे बिजनेस में। अच्छा। फिर जिस दिन नौकरी करते, अभी मेरे को 3-4 साल हुआ ही था, फिर हमको कोई नौकरी मिलेगी नहीं, लास्ट में गार्ड की नौकरी मिल गई। अच्छा। और गार्ड की नौकरी करने लगा सर। करते करते जब 4 साल के बाद ये बिजनेस मेरे को मिला ना, तो मेरे को एक ही चीज समझ में आया कि या भगवान कहाँ से तू इनको भेज दिया हमारे पास, कि जहाँ कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, और जितना भी कमाओ सारा तुम्हारा है, उसमें किसी को लेने देने की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अब अपने ऊपर कितना गर्व है कि कितना पैसा हम कमा सकते हो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी खुशी हमको यही मिली कि भाई इस बिजनेस को मैं अकेले कर सकता हूँ। अगर मैं तैयार हो जाऊं तो इस बिजनेस को मैं अकेले ही कर सकता हूँ, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। अब हमारी कंपनी लाइन के क्या है कि सर कंपनी खोलते खोलते ही पहले तो 10-20 लोग चाहिए, फिर उनको सैलरी दो, उनको रखो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनसे काम कराओ, उसके बाद फायदा होगा कि घाटा होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सर हमने ये चीज देखा और इस बिजनेस को हमने शुरुआत किया, और अपने हिसाब से बहुत जोरदार तरीके से शुरुआत किया। जिस महीना हमने इस वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया उसी महीने मैं इस बिजनेस से फर्स्ट एड किया। उसके बाद काम करता रहा। हमारी 12 घंटे की ड्यूटी होती है सर। अगर 8 बजे जाते हैं तो रात को 8 बजे ही आते हैं। फिर भी हम किसी भी तरीके से 2 घंटा इस वेस्टीज के लिए निकालते ही हैं, चाहे रात को निकालें, चाहे सुबह में निकालें, चाहे दोपहर में निकालें। जब तक हम सुबह से शाम तक 2 प्लान नहीं करते हैं, घर नहीं आते हैं, या वो प्लान हो सकता है कि कंपनी में हो जाए, ऑफिस में हो जाए, या उनके घर जाके हो जाए, मेरे को 2 प्लान करके ही आना होता है। और सर इस लेवल को अभी तक हम सीखते हुए, अभी हम हमारा ये सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है, और इस बिजनेस को सर अभी सीख रहे हैं। और सिस्टम और सिचुएशन से यही कहना चाहूंगा कि सर आने वाले जो हमारे बहुत लोग, जैसे हमने इस बिजनेस को किया तो बहुत लोग ऐसे थे कि जो इस बिजनेस को देख के ही मजाक उड़ाने वाले थे। आज उस भगवान का थैंक्स करूंगा कि जितने लोग मजाक करने वाले थे अब धीरे धीरे वो हमारे टीम में आ रहे हैं। क्या बात है। और बुलाना नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बुलाना नहीं पड़ रहा है। और कोशिश सर आगे बहुत बढ़िया रहेगा, और बढ़िया तरीके से इस काम को कर रहे हैं। बहुत अच्छा त्रिवेणी जी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। आप केवल एक बताएं मुझे कि 3 महीने के बाद आपका गोल क्या है? सर 3 महीने के बाद गोल हमारा स्टार का होगा, और जो मेरा सिल्वर हुआ है ना, ये भी गोल का ही एक ये है। अगर गोल नहीं होता तो सिल्वर नहीं होता। अब गोल की सर 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि एक बार विनोद सर हमारे घर पे आ गए, और खुदा न खास्ते 2-3 हम लोग 2-3 दिन प्लान करते रहे, मीटिंग करते रहे। कहीं हमारा प्लान था तो हमने उनको रोक रखा था। तो विनोद सर बोले सर आज तक आपने ड्रीम नहीं बनाया। मैं बोला सर ड्रीम बनाने तो मेरे को आता नहीं है। बोले ले आओ सर आज आपका ड्रीम बनाते हैं। अब सर ड्रीम तो हमने बना दिया। अब ड्रीम बनाने का क्या था कि उस ड्रीम के हिसाब से, उस गोल के हिसाब से मेरा सिल्वर ये पिछले महीने अगस्त जुलाई में ही होने वाला था। अच्छा। जैसे जुलाई का महीना हमारा खत्म हुआ तो मेरी लड़की है ना उस गोल को वो डेली देखती थी और मैं भी देखता था। अच्छा। तो मैं थोड़ा ड्यूटी में भी बिग हो जाता हूँ तो मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, मगर हमारे बच्चे जो है बिल्कुल इस चीज पे ध्यान देते हैं। और फैमिली का भी हमारे बहुत बड़ा हाथ है हमारे बिजनेस के साथ। तो वो क्या करी कि जैसे जुलाई का महीना खत्म हुआ ना तो बोली पापा सिल्वर तो हुआ नहीं। मैं बोला बेटा सिल्वर तो नहीं हुआ, इस महीने हो जाएगा। उसने क्या करा कि उस पूरे ड्रीम को निकाला और फाड़ के गया। जब मैं दूसरे दिन आया तो मैं बोला अरे बेटा मेरा ड्रीम क्या हो गया।
बोला ड्रीम का क्या मतलब है, आपका तो पिछले महीने जुलाई में ही सिल्वर होने वाली है, अगस्त आया, तो ऐसा है दूसरा ड्रीम इस बार अगस्त में सिल्वर करना, और इस महीने में 100% सिल्वर करूंगा। वो मैंने 2 तारीख को ही अपने माइंड में बैठा लिया है कि इस महीने में मेरे को 5 दिन छुट्टी भी करनी पड़े तो सिल्वर इसी महीना करना है। तो सर दिमाग से तो मैंने 2 तारीख को ही सिल्वर कर दिया था, और लास्ट में 25 तारीख आते आते हमारा सिल्वर क्वालिफाई हो गया। बहुत तो सर हमारा ड्रीम है, जब हमने जी सर। अच्छा मैसेज। त्रिवेणी जी, एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि आपके सपनों को आपके घर वाले, आपके बच्चे भी देखते हैं, और आपके सपने उनके सपने भी बन जाते हैं। और जैसा त्रिवेणी जी के साथ में हुआ, डेफिनेटली आप सबके साथ भी इस तरह का चीज ऑब्वियसली हो सकता है, और आप उनको अगर फोकस करें तो आपका भी गोल पूरा हो सकता है। राइट, चलिए बहुत बढ़िया त्रिवेणी जी। मैं एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हमारे साथ में रूपक जी हैं। रूपक जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? रूपक जी, पप्पू जी और अनुज जी, आप 3 लोगों से बातें नहीं हो पा रही है, शायद नेटवर्क इश्यू आ रहा है। अगर आवाज पहुंच रही हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार। रूपक जी मधेपुरा, पप्पू जी, रूपक जी और अनुज जी। अगर बात नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू अगर आ रहा है तो मैं आपको दोबारा फिर लाइव लूंगा, आप लोग चिंता ना करें इसके लिए। मे भी हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र है, और मैंने आपको बताया ना कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, डिजिटल मोड पे भी हम लोग अपने सभी लोगों को, अचीवर्स को एक प्लेटफॉर्म दे पाए जहां अपनी बातों को रख पाए। नेटवर्क कनेक्टिविटी की थोड़ी इश्यू आ रही है, बट हम हार मानने वाले नहीं हैं। अगर ये चीजें आज नहीं हो पा रही हैं, मैं फिर से प्रयास करूंगा कि आपको दूसरे सेशन में फिर से लाइव लेकर के आऊं। डोंट वरी फॉर दैट। अगर नेटवर्क आ रहा हो तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, ताकि हम लोग उन चीजों को देख लें। पप्पू जी, आवाज पहुंच रही है? रूपक जी एंड अनुज जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, एक बार आप लोग नेटवर्क वीक है इनका, कल कर दिया जाएगा। वीक है। आप लोग प्लीज मेरे से दोबारा लाइव हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन आपके साथ में फिर से आपकी बातों को सुनेंगे। तब तक हम लोग वापस फिर बैक आते हैं, और हमारे साथ में मैं देख पा रहा हूँ त्रिवेणी जी के साथ में मनोज जी हैं। मनोज जी आपके बिजनेस पार्टनर भी हैं और डायरेक्टर क्वालिफाई भी किया है। त्रिवेणी जी, मैं चाहूंगा आप मनोज से थोड़ी बात करा दें मेरी। मनोज जी से थोड़ी मेरी बातें करा दें। मनोज जी, आप फ्रेम में आ जाइए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग मनोज जी। चलिए, प्रयास करने से हर चीज आसान होती है। और देखो, ये स्टोरी बन रही है, अपलाइन डाउनलाइन दोनों बैठे हुए हैं। अपलाइन सिल्वर डायरेक्टर है, डाउनलाइन डायरेक्टर बने हैं। वंडरफुल। यस मनोज जी, अपने बारे में थोड़ी बातें बताएं। आप क्या करते हैं? आप मैं प्राइवेट नौकरी में जॉब करता हूँ जी। सर, नाम है मनोज कुमार, मैं यूपी जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और गुड़गांव टीम से हूँ सर। वेरी गुड। तो मैं नौकरी करते करते सर, मैंने अपना ये वेस्टेज को पार्ट टाइम में करता हूँ सर। आज खुली हाँ सर। वेरी गुड। यस। तो सर, मैं जो है नौकरी छोड़ता हूँ 9 बजे। 9 बजे छूटने के बाद मैं प्लान दिखा के कभी 9 बजे कभी 10 बजे मतलब घर पे आता हूँ। इसको करते करते मतलब कि फॉलो करते करते मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ। वेरी गुड। लॉकडाउन के अंदर भी मैंने मोबाइल से बात की, व्हाट्सएप से मतलब कि नंबर भेज के सबसे संपर्क में लेके आज मैंने मतलब कि इस महीने क्या अगस्त महीने का मतलब कि अपना ब्राउन डायरेक्टर को पार कर दिए। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। आप 2 लोगों की जोड़ी वास्तव में बहुत प्रेरक है कि त्रिवेणी जी और मनोज जी दोनों जॉब करते हुए 12-12 घंटे की जॉब करने के बाद भी इन्होंने समय निकाल कर लोगों से बातचीत किया, और लॉकडाउन के समय में डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किया। सर, आप लोग सही में उदाहरण हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और आपकी स्टोरी लोगों को जरूर मोटिवेट करेगी। यस मनोज जी, कुछ ऐसी बातें वेस्टेज की खास आप बताएंगे क्या कि जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? वेस्टेज में ऐसा क्या है जो आपको बहुत अच्छा लगा? मनोज जी। सर, इसमें मुझे अच्छा ये लगा कि इसमें सर मान सम्मान बहुत अच्छी मतलब अच्छा लगा मुझे। इसमें मान सम्मान है, और सबसे बड़ी बात की अपना अच्छी सेहत भी है इसमें। कहीं मतलब किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम जो भी अपना प्रोडक्ट अच्छे अच्छे यूज करते हैं, ये भी सब बहुत की जबरदस्त है सर। और ये सब करते हुए हम
बहुत मतलब कि अच्छा लगा, हमारे फैमिली भी बहुत खुश हैं और सब सपोर्ट करते हैं सर कि हम बहुत आगे जाएंगे। जी बहुत बढ़िया। तो क्या आप बताएंगे हमें कि आने वाले 3 महीने के बाद में आप इस चीज में और क्या करना चाहते हैं मनोज जी? सर 3 महीने आने वाले में मेरा एक गोल है कि अपना सिल्वर करना है सर। सिल्वर करना है, चलिए जी बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। हम लोगों ने प्रयास किया आपके बीच में आज त्रिवेणी जी, मनोज जी, कंचन मैडम, अमरेश तिवारी जी, अंकित कुमार जी, इन लोगों से हमारी बातें हो पाई। तो आप सब लोगों से फाइनली मैं एक मैसेज चाहूंगा, एक एक लाइन का मैसेज जो अपने व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे, एक एक लाइन का मैसेज। और इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग कंचन मैडम से। कंचन जी, आपका एक लाइन का मैसेज, जो लोग आपको आज सुन रहे हैं उनके लिए आप एक लाइन का मैसेज क्या देना चाहेंगी? जी सर। एक लाइन का मैसेज। सर मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग समझते हैं कि लेडीज कुछ नहीं कर सकती है, तो मैं बताना चाहूंगी लेडीज कमजोर नहीं है, वो हर चीज कर सकती है। क्या बात, बहुत बढ़िया, वुमन एम्पावरमेंट, वेरी गुड। यस अंकित कुमार जी। लीडिंग बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अंकित कुमार जी, आपका एक लाइन का मैसेज यूथ के लिए, जो जॉब कर रहे हैं, आपके जैसे जॉब में है, क्या मैसेज? सर मैं उनके लिए मैं सिंपल से छोटा सा संदेश देना चाहूंगा सर कि देखो दुनिया में कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हम अपने मन से मान लेते हैं कि ये मेरे लिए टफ है, चाहे जॉब में हो या वो घर पे बैठे हो फ्री है। जब माइंड में आप सोच लेते हैं कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली हो सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। खुद पे विश्वास रखो, खुद पे एक कॉन्फिडेंस रखो और उस काम को करो और डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर योर मैसेज। अमरेश तिवारी जी, सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई और फाइनली आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बात करके। और आपका एक लाइन का मैसेज मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, तो माइक्रोफोन ऑन करके प्लीज अपना एक लाइन का मैसेज दें। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अमरेश जी। माइक म्यूट है आपका लगता है। जी अमरेश जी, आपका 1 मिनट का मैसेज, एक लाइन का मैसेज। आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। आवाज नहीं आ पा रहा है। अमरेश जी अपना माइक ऑन कर लें, मैसेज नहीं आ पा रहा है आपका। हेडफोन निकाल दीजिए। हेडफोन आपने लगाया है, हेडफोन निकाल लीजिए, आप हेडफोन निकाल लीजिए और मोबाइल से उस पिन को भी निकाल दीजिए, आवाज आने लगेगी। मोबाइल से पिन को भी निकाल दीजिए, अभी भी आवाज नहीं आ रहा है। अभी तो आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। हाँ अभी नहीं सर, आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए ये भी एक चीज सीखने की चीजें हैं। डिजिटल मोड पर हम सभी लोग बहुत पहले से प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन ये कोविड-19 के जो फेज है, इस फेज में सभी लोगों ने अपग्रेड किया अपने आप को। और बहुत सारे लोग जिन्होंने शायद कभी डिजिटल मीटिंग नहीं की होगी, वो भी आज मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ये भी एक सीखने की चीजें हैं, राइट। सो चलिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप सब लोग को वापस फिर से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने सफलता की बात अपलाइन के साथ की इस एपिसोड में। मेरे ख्याल से लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो होगा, जिसमें आपने सफलता की इस बात को लोगों के बीच में रखा है और आपकी कहानियों से लोग भी इंस्पायर होंगे। और आने वाले समय में जैसा आप लोगों ने अपना गोल बताया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। आपके गोल जरूर पूरे हों, जो आपने लेवल सोचा है, जो इनकम सोचा है, वो जरूर पूरे हों। और आने वाला समय में फिर से नए लेवल पर आप लोग हमारे साथ मिलकर के हम लोग फिर से आपकी वीडियो को शूट करें और बेहतर तरीके से। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और फाइनल वर्ड्स हम चाहेंगे अमित सर के द्वारा। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने बेहतरीन समय निकाला हम लोगों के लिए। और ये एक बात, आप लोगों की कहानियां सुन करके लोग वाकई में इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि आप जॉब करते हुए लॉकडाउन के समय में इतनी बेहतरीन लेवल को 12-12 घंटे
ड्यूटी करके भी आज के डेट में अपने लेवल को अचीव किया है। गृहिणी होते हुए, घर के अंदर में रहते हुए भी। सोचिए कि फेसबुक का जमाना, व्हाट्सएप का जमाना, वहां से आप लोगों ने लिंक को निकाला ही वाकई सीखने वाली चीजें हैं लोगों के लिए कि यहाँ पे भी हम लोग अगर बाहर न जाएं तो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से हम अपने आप को इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो कि आज हमें सुनने को मिल पाया है। अमरीश जी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा लोगों की एक अर्निंग का साधन बनेगा, जो कि उन्हें बेहतरीन नॉलेज आज के डेट में उन्होंने दिया। अंकित जी जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने यूथ को इसके बारे में रखा कि एक तरीके से किस तरीके से यूथ के लिए वेस्टेज सुटेबल है आने वाले समय में। वाकई हम लोग एक कमाल कर सकते हैं आने वाले समय में कि अपने आज लॉकडाउन के अंदर में ये चीजें करके दिखाइए, तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं समझता हूं कि सारे लोग यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर होंगे। मेरी ये विशेष है कि आने वाला समय जो होगा हम लोग एक बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे होंगे इसी तरीके से डिजिटली, जो कि आप सारे लोग आपको सुन रहे होंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ, और आने वाला समय आपका बेहतर हो, उज्जवल हो। सफलता की बात अपलाइन के साथ ना देखना भूले, हमारे काशीनाथ यूट्यूब चैनल के ऊपर ये लगातार एपिसोड चलता रहेगा हमारा। थैंक यू। राइट, एक बार एक साथ बोलेंगे, सफलता की बात अपलाइन के साथ आप लोगों ने बोलना है। राइट, सफलता की बात अपलाइन के साथ, सफलता की बात अपलाइन के साथ। Thank you so much. God bless you everyone. Thank you so much for being here today. आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। Thank you. Thank you so much. Thank you sir.